शुरुआत तो रशिया यूक्रेन से ही करनी पड़ेगी। अब तक जो भी ये तनाव बना हुआ है 1-1.5 महीने का, आज सबसे ज्यादा खराब जो कमेंट्री आ रही है वो दिख रही है। डेवलपमेंट सर लगभग हर मिनट में नई बात आ रही है, बट 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो हुई हैं। एक तो जो यूक्रेन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, आर्मी के लोगों को बुला रहे हैं, रशिया छोड़ने को बोल दिया अपने सिटीजन्स को। दूसरा जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान है कि आज ही हो सकता है यूक्रेन पर हमला। कैसे देखें सर इन दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो कि यूक्रेन ने कहा है कि अब 1 महीने की इमरजेंसी, और जो लोग यूक्रेन में हैं, रशिया में हैं, तो यूक्रेन वापस आ जाए। इसमें नई बात क्या है, इमरजेंसी ऑफिशियली अनाउंस हुई है जी, को मतलब पूरी दुनिया भर में इमरजेंसी लगी है तुम्हारे चक्कर में। करेक्ट। और तुम्हें ऑफिशियली अनाउंस करना है, तो वो यूक्रेन ने खाली ऑफिशियली अनाउंस किया। जो लोग रशिया छोड़कर यूक्रेन आ सकते तो वो अब तक आगे होंगे, जो नहीं आ सकते वो नहीं आ सकते। करेक्ट। तो इसलिए भले आप एडवाइजरी जारी करो। आज मुझे बताओ, किसी भी देश का, फॉरगेट यूक्रेन, किसी भी देश का कोई भी नागरिक अगर रशिया में है या यूक्रेन में है, जो आ सकता है वो सारे आ ही रहे हैं, आ ही गए। डेफिनेटली। करेक्ट। डेफिनेटली। सो इसलिए उसमें कुछ भी नई बात नहीं है जी। मुझे उससे कोई डर नहीं है, न उसकी कोई चिंता है कि ये चीजें, ये ठीक है, प्रोटोकॉल होता है सरकार का, ऑफिशियली उन्हें अनाउंस करना होता है, वो कर रहे हैं। नो फ्लाई जोन, उन्होंने बताया कि जो बीच में विवादास्पद क्षेत्र है जहां पर सबने, बाकी देशों ने भी, रशिया यूक्रेन ने भी नो फ्लाई जोन किया। नो फ्लाई जोन जनरली आप तब करते हैं जबकि अगर कोई मतलब जो नॉर्मल सिविल एयरक्राफ्ट है कि जो लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं, कहीं वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, कहीं बम वम इधर से उधर आ जाए तो वो उन पर न लग जाए। सो वैसे भी नहीं के बराबर फ्लाइट्स वहां पर थी, ठीक है। ऑफिशियली ये हुआ है। हाँ, एक स्टेप ज्यादा है तनाव बढ़ने की दिशा में कि भाई अब कोई अगर उधर आया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। करेक्ट सर। अगर समझो रशिया ने कुछ गोला दागा, उधर से यूक्रेन ने कोई दागा, और बीच में नो फ्लाई जोन में कोई सिविल एयरक्राफ्ट आ गया ऐसा, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो आपने ऑफिशियली अपने आप को सेव कर दिया। बाकी तो वैसे भी ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन ही था। जो अगर समझो कोई किसी विमान को उस दिशा वहां से निकल कर जाना भी है तो वो रूट बदल के ही जा रहे थे। करेक्ट सर। करेक्ट। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं जी। तीसरी चीज पे आते हैं। देखिए मैं ऑनेस्टली, और मैं बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो, मैं कोई रूस का, यूक्रेन का, इंटरनेशनल ये सारी सिचुएशन का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। यस सर। मेरी थोड़ी बहुत जो समझ है वो किसी सिचुएशन को एनालाइज करने की, क्योंकि वो मार्केट का एनालिसिस करते करते हमको सिचुएशन का एनालिसिस करने की आदत पड़ जाती है। तो हम सिर्फ एक सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या अच्छा, क्या खराब, क्या नया, क्या पुराना हुआ है। करेक्ट सर। अब आइए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, भाई उन्होंने कहा कि आज रात को हमला हो जाएगा, आज रात खत्म होने के पहले पहले। अब दो चीजें हो सकती है, या तो अमेरिका के इंटेलिजेंस सोर्सेज इतने स्ट्रांग है और उन्हें लग रहा है कि आज रात को ही हो जाएगा, सही भी हो सकता है। दूसरी तरीके ये हो सकता है कि वो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की आज बैठक है उसमें दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस। कि आज रात हो, उससे पहले आप फैसला ले लो रूस पर। जी। दो ही चीजें हो सकती है। अब आज रात को हमला हो सकता है, ये तो बिल्कुल वैसे हाल है कि आपके हाथ में गन है और आपने ट्रिगर पे भी उंगली दबाई, कभी भी दबानी है उस उंगली रखी हुई है। करेक्ट। दबाने की देर है। करेक्ट। यस। ये सिचुएशन तो कब से ही है, काफी टाइम से है ना। तो ये सिचुएशन है। अब आज रात की डेडलाइन अमेरिका ने कहां से ढूंढी, अमेरिका जाने। अब क्या ये अमेरिका की पोजिशनिंग है कि यूएन उनके ऊपर दबाव बनाए? क्योंकि देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज जो है दीप, जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं जी, उसके जवाब में रूस ने कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं करा। क्यों लगाए हैं, हमें तकलीफ है, हम ये करेंगे, वो चुप है आराम से। और ये चुप्पी खतरनाक है। हाँ। ये चुप्पी खतरनाक है। या तो क्या है कि मैं आपको भला बुरा कहूं और आप भी, मैं 4 बोलूं, आप पलट के 1-2 बोल दो, तब तो ठीक है कि भाई आदमी रिएक्ट कर रहा है। नहीं कर रहा तो मैं सोच रहा, अरे दीप क्या सोच रहे हैं, इसका मतलब दीप नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो उल्टा मतलब है ना वो। और हो सकता है, एक तो मैं ज्यादा परेशान होऊंगा कि मेरे गाली देने के बावजूद आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप कुछ न कुछ अंदर ऐसा सोच रहे हैं जो और जो बड़ा, जो कुछ अलग हो सकता है। सो क्या होगा ये पता ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट किसका आएगा, किस तरफ आएगा, पता नहीं। हो सकता है, कौन जाने, कि रशिया बोल दे अमेरिका वाले तो फालतू के बकवास कर रहे हैं, हम कोई अटैक नहीं करने जा रहे हैं। करेक्ट। लो, फिर मूड बदल जाएगा आपका एक बार कि हम आज रात को कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। वो खाली इतने ही बोले आज रात को नहीं कर रहे हैं, उतना ही काम हो गया। कब कर रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। लेकिन तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, और बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर काफी कुछ चीजें हो रही है। ये सब हो रहा है। तो ये बात सही है
कि हम क्लाइमैक्स के नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ, लग रहा है जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, हो सकता है आज कल इस वीकेंड तक कुछ ना कुछ जो भी होना है इसका सॉल्यूशन तो क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स जो भी होना है वो हो जाए। ये संभावनाएं साफ दिख रही है। सो पूरी जो सिचुएशन ग्लोबली बन रही है उसमें दिक्कत एक ही है कि जो खबरें आ रही कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है, नई बात नहीं है। सैनिक उनके बहुत बॉर्डर पे पहुंच गए, नई बात नहीं है। यूक्रेन पर साइबर अटैक हो रहे हैं, नई बात नहीं है, पहले भी हो रहे थे। ठीक है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, नई बात। मुझे नई बात खाली एक ही लग रही है और वो ये कि क्या आज रात वाकई में रूस अटैक कर देगा। उसका जवाब हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है, जिन्होंने उन्हें बता दिया कि कर सकता है। रूस भी हाँ या ना नहीं कर रहा है। इसलिए अगले स्टेटमेंट का इंतजार करें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आज बैठक है उसका इंतजार करें, वहां पर किस तरह की चीजें आती है। ये दो बड़े ट्रिगर है अब हमारे लिए आज जी ग्लोबल से। एक, क्या रशिया इस बात को लेकर कोई अच्छी या खराब स्टेटमेंट देता है कि नहीं ये अमेरिका बकवास कर रहा है, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, वो आग में घी डालने वाला होगा। दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह के स्टेटमेंट कैसे आते हैं, ये दो चीजें। ये लाइव बैठक के विजुअल्स आ रहे हैं सर, 8 बजे शुरू होने थी, वो हो गई है बैठक शुरू सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ अच्छा करना भाई लोगों, आप पूरी दुनिया आप टेंशन में, आप सबके चक्कर में। जी बिल्कुल, हाँ, सोल्यूशन निकालो, झगड़ा मत करो। बिल्कुल, यूएन के चीफ बात भी कर रहे हैं गुटियरेस साहब, तो वहां पर हमारी नजर है, देखते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगर निकल कर आए तो। अभी लाइव चल रही है सर, सुबह 9 बजे होने वाली थी, 8 बजे होने वाली, मुझे सुबह 9 बजे ध्यान रह गया। चलो ठीक है, तो ये बैठक चल रही है, यहां से जो भी खबरें आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा।